Hi guys, welcome to my YouTube channel Ekta Singh Unfiltered. This is Ekta and this is Ekta's mommy. Hello guys. Yeah, this video is for all the girls out there who wants to ask questions, some particular type of questions from their mothers which they just couldn't. So, मैं ले आई हूँ अपनी मम्मी को और मम्मी वो सारे questions के answers देंगी यहाँ पे और फिर आपको इससे पता लगेगा कि आपको जो क्वेश्चन पूछना है और वो क्वेश्चन अगर इस वीडियो में है मोस्ट प्रोबेबली होगा तो आपको किस टाइप का आंसर मिल सकता है अपनी मम्मी से, क्योंकि इंडियन मॉम्स का सिनेरियो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सेम होता है. तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना माँ? बिल्कुल बिल्कुल. ओके, सो आई हैव द क्वेश्चंस इन हियर. हाँ माँ, तो आपका पहला क्वेश्चन बताओ. लेट मी जस्ट ओपन इट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज योर ओपिनियन ऑन लिव इन रिलेशनशिप्स. क्या कहोगे आप लिव इन रिलेशनशिप्स पे? नहीं होना चाहिए. लिविंग रिलेशन में बच्चे आजकल अपने आप को गार्जियन का अधिकार दे रखा है बच्चों ने अपने आप को. उनकी लाइफ में मम्मी पापा फैमिली का कोई इम्पोर्टेंस नहीं. वो खुद ही सारा डिसीजन ले लेते हैं और लिविंग में आ जाते हैं, जो कि गलत है, अच्छा नहीं है. क्योंकि बच्चे अपने आप को गार्जियन का रूप समझते हैं और गार्जियन को कुछ समझते नहीं है और लिविंग में रहते हैं. फिर एक टाइम के बाद आफ्ताब और श्रेया वाला हाल हो जाता है इन लोगों का. 36 टुकड़े भी होते हैं, एक के नहीं अनेक के हुए हैं. मतलब गलत तो गलत है. जब आप लिविंग में रहते हो तो आपने कुछ ही लड़कियां होंगी या कुछ ही ऐसे लड़के होंगे जिन्होंने अपने घर में बताया होगा कि हम लिविंग में हैं. अदरवाइज बच्चे नहीं शेयर करते अपने पेरेंट्स से. क्यों? क्योंकि वो गलत है. अगर गलत है तो फिर शेयर क्यों करना बच्चों को? नहीं करेंगे वो. इसीलिए वो छुप छुप के रिलेशन में रहते हैं. अगर आप गलत नहीं कर रहे हो तो आप खुल के बोलो घर पे कि हम लिविंग में हैं, हम उसके साथ लिविंग में हैं. बेटा ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए. तो गाइज आप समझ गए होंगे, लिव इन रिलेशनशिप के लिए इट इज अ बिग क्रॉस, बिग नो है ना. तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक लड़की और लड़का सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं? जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, कहते हैं यार वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उनके आगे फ्रेंडशिप के आगे कुछ होता है उनके बीच में? होता है. अब ये लड़की के साथ भी हो सकता है और लड़के के साथ भी हो सकता है कि मन में कुछ ना कुछ तो रहता ही है. क्योंकि एक लड़की और एक लड़का कभी भी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते. हाँ, वो डरते जरूर हैं. लाइक मैं एक लड़का हूँ और आप लड़की हो तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं. लेकिन मैं डरती हूँ कि अगर मैंने तुम्हें बोल दिया एकता आई लव यू तो आपके मन में नहीं है मेरे लिए कुछ प्रेम, तो आप मैं डरती हूँ कि आप खो दोगे मुझे, क्योंकि आप मना कर दोगे यार ये लड़का सही नहीं, इसके साथ मुझे नहीं रहना. इसलिए मैं इस चीज़ को अपने मन में ही रखूंगी कि मैं एकता को लाइक करती हूँ और फिर उसको फ्रेंड का नाम दिया जाता है कि फ्रेंड्स हैं हम. बट वो फ्रेंड्स लड़का एक लड़की कभी नहीं हो सकते. तो लड़कों और लड़कियों समझ जाओ, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कह रहा है कि अरे यार वो बस मेरा बेस्ट फ्रेंड है या वो बस मेरी बेस्ट फ्रेंड है एंड देयर इज नथिंग एल्स बिटवीन अस, उनके मन में होता ही है कुछ ना कुछ. तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग बिटवीन देम. बिल्कुल. तो सावधान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज right age to have boyfriend and girlfriend. What is the right age? 21, 22. 21, 22. I think. And why? वो मैच्योर हो जाते हैं. 21-22 की एज में बच्चे मैच्योर हो जाते हैं. उन्हें पता होता है हम क्या कर रहे हैं और फिर वो उस रिलेशन को भी बड़े अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं. 21, 22, 23 में अच्छा मेंटेन करके रखते हैं. और जो आजकल के बच्चे 10, 11, 12, 15, 17 इसमें जो होता है लव आजकल बच्चों को, तो वो तो 10 वाला तो निब्बा निब्बी हो जाता है. नहीं वो अलग ही लव है भाई. अट्रैक्शन है बस, एक अट्रैक्शन है ना. तो अभी मेरे फ्रेंड्स और मैं सब अभी 19 है, तो वी नीड टू वेट अभी, है ना. टाइम.
तो आप क्या प्रेफर करते हो, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? ऑल्दो आपकी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन आप प्रेफर क्या करोगे? और जो आजकल के बच्चे हैं वो लव करें या अरेंज करें? और आपकी जो बेटी है एकता, वो लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे? अरेंज करे। आपको अरेंज ही करना चाहिए क्योंकि लव मैरिज में कुछ टाइम तक तो आप एक दूसरे को काफी कोऑपरेट करते हो, एक दूसरे की बातों को समझते हो, साथ में शॉपिंग करते हो, मतलब बहुत कुछ काफी अच्छा लगता है आप लोगों को लव मैरिज में। और सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है, यार बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, ये मस्त कपल हैं वगैरह वगैरह। बट उनके इंटरनल लाइफ में घुस के देखोगे तो एक बेबी होने के बाद या 2 बेबी होने के बाद उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल सा हो जाता है। वो अपनी लाइफ में मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने शुरू से किया ही नहीं आपस में, तो वो थोड़ा शॉर्ट टाइम तक के लिए होता है लव मैरिज। और जो अरेंज मैरिज होता है उसमें मतलब फर्स्ट डे से ही कॉम्प्रोमाइज़ होता है, या तो लड़का करे या तो लड़की करे, और दोनों थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते करते अपने रिलेशन को काफ़ी लंबा लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम लेकर जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपका ओपिनियन क्या है ड्रग्स, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पे, जो हमारी एज के बच्चे कर, जो टीनेजर्स होते हैं या जो लोग 20 तक होते हैं, तो उस पर आप क्या कहोगे? उन ड्रग्स वगैरह तो होना ही नहीं चाहिए, ड्रिंक वगैरह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंजॉय करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। बट ये जो नया तो खैर नहीं बोलेंगे, बहुत पुराना है, बट ये नहीं होना चाहिए। इससे बहुत लोगों का घर बर्बाद होता है, पहली बात। और दूसरा क्या है कि जब आप ड्रग्स वगैरह लेते हो कम उम्र में तो आप आगे का फ्यूचर नहीं देख पाते हो, आप वहीं रह जाते हो। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ तो बोलूँगी, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी कि मैंने ड्रिंक कर रखा है, मेरे भाई ने भी ड्रिंक कर रखा है जो मेरे से 1.5 साल छोटा है, और हमको ड्रिंक हमारे पेरेंट्स ने ही करवाया है ना माँ, और वो भी ये बोल के कि अगर तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहे हो तो और आपको टेस्ट पता होगा ऑलरेडी, सही और गलत का फर्क पता होगा आपको। तो वो बोलते हैं ना, अरे यार टेस्ट तो करके देख है कैसा, तो आप बोल सको कि नहीं भैया हमने टेस्ट कर रखा है ना। अरे फर्स्ट टाइम पी ले भाई, नहीं हमारा फर्स्ट टाइम नहीं, हमने पहले पी रखा है। तो हम अपने दोस्तों के साथ ना पिए। और ऑब्वियसली जब आप एक एज में आ जाते हो, आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तब आपको सही गलत का खुद ही फर्क पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है ना, तब तो आप अपने दोस्तों के साथ कहीं भी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको आज या कल पता लगे कि आपकी जो बेटी है वो बाइसेक्सुअल है या फिर लेस्बियन है, तो आपका पहला जो रिएक्शन है वो कैसा होगा? और क्या आप फिर मेरे को एक्सेप्ट करोगे कि भाई ठीक है मेरी बेटी है, उसके जो भी चॉइसेस हैं, मे बी दूसरों से अलग उसके चॉइसेस हैं, पर मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ? तो ऐसा होगा या एक्सेप्ट नहीं करती हूँ? एक्सेप्ट नहीं करोगे? मतलब यार हमें भी नानी बनना है, दादी बनना है। हाँ, तो बहुत सारी नानी चीजें- दादी आप बन सकते हो, वी कैन अडॉप्ट। नहीं, अडॉप्ट तो मैं खुद ही कर दूं, कम से कम 50 बच्चे यहाँ अडॉप्ट करके रख दूं। आप उसको भाई अपना एक्सेप्ट करोगे? हाँ, वेरी डिफिकल्ट। मैं 10 लड़कियां अडॉप्ट कर दूं, 50 लड़के अडॉप्ट कर दूं, आप उसके साथ रह पाओगे? ना अडॉप्ट तो एक ही होता है ना, 1-2 बच्चा अडॉप्ट ना 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 ना। क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, नहीं कर पाओगे ना। वैसे हम लोग भी अपने पोते नाती नातिन ये सब चीजें हम लोग भी वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आई एम नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है स्लीप ओवर्स। स्लीप ओवर्स पे क्या कहोगे आप? कर सकते हो, स्लीप जा सकते हो, बट फैमिली से झूठ 1% भी नहीं बोलना, और आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मेरे को बोलो कि मैं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, फीमेल फ्रेंड, और आप किसी मेल फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे हो, तो वो गलत है। झूठ मत बोलो, कर सकते हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू आई गेट ओवर अ ब्रेकअप? मेरा ब्रेकअप हो गया है और रो रही हूँ, है ना, जैसे लड़कियां करती हैं, तो उससे हम उभर कैसे सकते हैं?
काम करो, मेहनत करो, आगे बढ़ने का सोचो, दिन रात काम करो, अपने आप को टाइम ही मत दो कि आपको टाइम मिले तो आप किसी के बारे में सोचो। अपने आप को इतना बिजी रखो, बस बहुत आसानी से निकल जाओगे। बेल बज गई, 1 सेकेंड। तो हम आ गए हैं वापस और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच आई एम गोना आस्क। और ये वाला क्वेश्चन मम्मी को नहीं पता है कि मैं ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। तो क्वेश्चन है टीन प्रेगनेंसी पर आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है आपका टीन प्रेगनेंसी पर? जो लड़कियां 13 से लेके 19 तक प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उस पे क्या बोलोगे? वाओ, यू गाइस, द रिएक्शन इज वाओ। लड़कियां इतनी मेंटल क्यों होती हैं ये समझ नहीं आता। वो सब नहीं होती है, और माँ आई एम 19। हाँ, कुछ हैं जो ठीक हैं, जैसे कि आप हो और आप जैसे भी कुछ लड़कियां होंगी, लेकिन और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बेवकूफ़ हैं, जो अपने आप से खिलवाड़ करती हैं, जो लोगों की बातों में आती हैं और रिएक्शन वाओ जैसा काम करती हैं। तो वेरी बैड। थोड़ा सोचो समझो फिर डिसीजन लो, मैं ये कहूँगी उन लड़कियों को। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने पूछे हैं मम्मी से। और जैसा मैंने पहले बोला कि इंडियन मॉम्स का जो सिनेरियो है ना, वो सब सेम रहता है। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन है जो अपनी मम्मी से पूछना है, तो आपको यहाँ से थोड़ा आइडिया मिल सकता है कि क्या आंसर वहाँ से आ सकता है ना? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। राइट मम्मा? राइट। और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमको सब्सक्राइब करिए। और कुछ ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन ऐड करना चाहिए था, या फिर कुछ अगर आपको आंसर गलत लगा हो, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। नाउ मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।